नमस्कार। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड जो है उनका निधन हो गया कल। अब प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग हो जाएंगे। तो किंग को और या क्वीन थी तब भी उनको भी क्या किस तरह के अधिकार होते हैं आपको पता है? दुनिया में शायद मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस मामले में तो बिल्कुल सही बात है कि इंग्लैंड की महारानी या महाराजा, हालांकि ये सेरेमोनियल पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, लेकिन कई दूसरे तरह के अधिकार होते हैं। जैसे वो बिना पासपोर्ट के दुनिया के किसी देश में जा सकते हैं, उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी चला सकते हैं। अब हम अपने देश में तो कहते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये अधिकार हमारे यहाँ हमारी डेमोक्रेसी में हमारे राष्ट्रपति को भी नहीं है। लेकिन इंग्लैंड जहाँ से हमने अपना संविधान लिया है, ज़्यादातर हमारे संविधान का हिस्सा जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया हुआ है, इसके बावजूद वहाँ अभी राजशाही के चिन्ह मौजूद हैं, भारत में नहीं है। क्वीन एलिज़ाबेथ जो है सेकंड, उनका 2 बार जन्मदिन मनाया जाता था साल में। एक 21 अप्रैल जो उनका वास्तविक जन्मदिन था, वो ये एक तरह से प्राइवेट अफेयर होता था, निजी परिवार के लोगों के बीच में होता था। दूसरा सार्वजनिक समारोह होता था। सार्वजनिक समारोह जो है वो जून के दूसरे मंगलवार को होता था। जून में इसलिए कि उस समय मौसम ऐसा रहता था कि बाहर जो है खुले वातावरण में समारोह हो सकता है। तो पूरा मिलिट्री ऑनर के साथ होता था। उसमें लगभग 1400 सैनिक भाग लेते थे, 400 म्यूजिशियंस होते थे। तो अब सवाल यह है कि क्या प्रिंस चार्ल्स के साथ भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। प्रिंस चार्ल्स का जो जन्मदिन है वो 14 नवंबर है, सर्दियों में पड़ता है। उस समय मौसम ऐसा नहीं होता कि सार्वजनिक समारोह हो सके। तो उनका भी जन्मदिन जो है, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि उसी जून में हो सकता है। जून की ही कोई तारीख या कोई दिन तय किया जाए, लेकिन उनका भी जन्मदिन 2 बार मनाया जाएगा, ऐसा तय लग रहा है। ब्रिटेन में जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना जाता है, उसको वोटिंग का राइट होता है। ब्रिटेन में महाराजा या महारानी को वोटिंग का राइट नहीं होता। वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। वो तो हमारे राष्ट्रपति के लिए भी है कि एक बार राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन दूसरी परंपराएं भी हैं जो मिलती जुलती भी हैं, थोड़ा अलग भी हैं। जैसे महारानी या महाराजा जो है वो संसद के सत्र की शुरुआत करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति जो है संसद के साल के पहले सत्र का, बजट सत्र जो होता है, पहला सत्र होता है साल का, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति करते हैं। वहाँ पर महारानी या महाराजा करेंगे। इसके अलावा जितने विधेयक पास होते हैं उनको मंजूरी देते हैं। उसके अलावा हर महीने हर हफ्ते प्रधानमंत्री को महारानी से या अब महाराजा से मुलाकात करनी पड़ती है। देश के बारे में, देश विदेश तथा देश से संबंधित मामलों के बारे में उनको ब्रीफ करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये समय अवधि जो तय नहीं है, लेकिन समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाकर ब्रीफ करते हैं। देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देते हैं। और एक दो और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। हर 10 साल पर एक कवि का अपॉइंटमेंट होता है, पोएट का, जिसका काम होता है राजा या रानी की प्रशंसा में कविताएं लिखना। और ये हर 10 साल पर नया अपॉइंटमेंट होता है। उसके अलावा एक रॉयल वारंट जारी होता है, और ये रॉयल वारंट उन लोगों को जारी होता है जो राजमहल में चीज़ें सप्लाई करते हैं, सामान सप्लाई करते हैं। और उसमें कई कंपनियां हैं, जैसे कैडबरी है, उसके अलावा जो है रोल्स रॉयस है जो कार कंपनी है, जैगुआर कार कंपनी है, उसके अलावा भी कई कंपनियां हैं। इन कंपनियों को रॉयल वारंट जारी किया जा सकता है और इससे इनका बिजनेस बढ़ता है। इसका वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए। ये भारत में नहीं है। इस तरह की सुविधा जो है राष्ट्रपति को अपने देश में नहीं है। तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये था कि देखिए डेमोक्रेसी के रूप में हम कितना मैच्योर हो चुके हैं, कितना आगे जा चुके हैं।
हमारे यहाँ भी जो है राजाओं की परंपरा थी। जब आज़ादी मिली और रियासतों का विलय हुआ, तब प्रिवी पर्स की व्यवस्था की गई थी कि राजा जिन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, सारे अधिकार छोड़ दिए, उनको प्रिवी पर्स देगी सरकार। लेकिन एक संविधान संशोधन से उसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा। यहाँ राष्ट्रपति को राजाओं जैसे कोई विशेषाधिकार नहीं है। जो डेमोक्रेसी में, जो संविधान में है, उतना ही है। लेकिन ब्रिटेन में जहाँ से हमने संविधान अपना लिया, वहाँ अभी तक ये सब इस तरह की बहुत सी परंपराएं चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। क्योंकि ये जन्मदिन ही मनाने का, जो 2 जन्मदिन का है, ये 250 साल पुरानी परंपरा है और वो अब तक चल रही है। तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अपने देश की डेमोक्रेसी को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, जो प्रश्न उठाते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि कम पढ़े लिखे, एक समय तो साक्षरता दर बहुत ही कम थी जब आज़ादी मिली थी, अभी बढ़ गई, तब भी कितनी मैच्योरिटी दिखाई इस देश के मतदाताओं ने, इस देश के नागरिकों ने। डेमोक्रेसी को आज जहाँ तक लेकर आए हैं, मैच्योरिटी के जिस लेवल पर लेकर हम आए हैं, वो हमारे लिए गर्व करने की बात है। उसको नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।